देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में झारखंड भी मानसून से अछूता नहीं रहा। राज्य के कई जिले इस वक्त भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। वहीं मानगो का इलाका हो या फिर आदित्यपुर का, सब के सब जलमग्न हो गए हैं। परेशानी का सबब तो ये है कि लोगों को दो वक्त के खाने की चिंता सताने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। इसीलिए प्रशासन से और सामग्री की मांग की जा रही है। वहीं तेज बारिश ने लाखों का नुकसान किया है। आलम यह है कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी प्रवेश कर चुका है। तो ये तस्वीरें देखिए, मानसून के शुरुआती दौर में ही जमशेदपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानगो हो या आदित्यपुर, बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आलम यह है कि दो वक्त का खाना जुटाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, लेकिन वो भी काफी नहीं पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग सरकार से और प्रशासन से राहत सामग्री की मांग कर रहे हैं। कि पिछले 48 घंटे में जो बारिश हो रही है, उसके कारण जो निचले क्षेत्र में घर बना कर रह रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है। और मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करूंगा कि जिन घरों में पानी घुसा है उनको उचित रहने का व्यवस्था किया जाए और 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था की जाए। जैसे कि पिछले 48 घंटे में जो बारिश हुई है, उसके कारण जो निचले क्षेत्र में घर बना कर रह रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है। और मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करूंगा कि जिन घरों में पानी घुसा है उनको उचित रहने का व्यवस्था किया जाए और 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था की जाए। जैसे कि जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा कोल्हान जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी निचले इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसके बाद उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के साथ मानगो निरीक्षण किए। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। अगर लगातार बारिश होती है तो हो सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़े। इसको लेकर हम प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में बरसात और पहाड़ का पानी घरों तक ना घुसे। मान में जो शहर के एरिया है वहाँ वाटर लॉगिंग है, बट बाढ़ जैसी स्थिति अभी हम लोग उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर बारिश लगातार रही और नदी का लेवल बढ़ता रहा तो उन क्षेत्रों के लोगों को हमें हो सकता है रेस्क्यू करना पड़े। अब बेसिकली अभी चूंकि बारिश हो रही है लगातार, तो प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे भविष्य में इससे बचा जाए, कैसे नालियों को इंटरकनेक्टेड बनाया जाए और जो पानी का फ्लो है वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से उसको केटर कर ले, इसके बारे में विचार ज़्यादा किया जा रहा है। तो अभी बेसिकली अभी जो विजिट्स थे, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां लोगों को हटाना पड़ा हो, खास करके शहरी एरिया। करंट तो लगातार बढ़ रहा है। अभी स्वर्णरेखा और खरकई दोनों डेंजर लेवल से स्लाइटली ऊपर हैं और डैम के भी खुलने की संभावना है। बारिश अगर थोड़ी आज कम होती है आज और कल, तो आई थिंक वो इजीली हम लोग हैंडल कर लेंगे। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। 90 से ज़्यादा शेल्टर होम्स हमारे रेडी हैं। वहाँ पे जो भी जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जाएगा उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। परंतु हम लोग होप कर रहे हैं कि लोग भी थोड़ा सतर्क रहेंगे और लो लाइंग एरियाज में नदी के आसपास नहीं। तो जैसे ही बरसात खत्म होगी, इसका एक हम लोग नालों का एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएंगे कि किस तरह से जो है सड़कों पे पानी नहीं आ जाए। फॉरेस्ट के साथ भी हम लोग बैठेंगे कि पहाड़ का जो पानी जो है शहर में नहीं आए, इसको लेकर 33 में जो ब्रिज बन रहा है, इसके कारण ब्रिज बनाने वालों ने क्या किया है कि पूरे NH33 का जितना ड्रेन था पहले, सभी ड्रेन को वो लोग ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण पूरा NH33 का पानी पूरे। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जमशेदपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर के जो तराई इलाका है, स्वर्णरेखा और खरखई नदी के जो निचला इलाका है, उस जगह पे पानी प्रवेश करके है। चाहे वह आदित्यपुर के इलाके कहें, चाहे वह बागबेरा का इलाका कहें, वह कदमा के शास्त्री नगर की बात करें, मानगो का इलाका कहें या बाबूडी भुइयाडी का इलाका कहें, इन इलाका में जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, तो लगभग 8 से 900 घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। प्रशासन भले ही दावा नहीं करे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों के घरों में प्रवेश पानी कर चुका है। लोग जो है ऊंचे स्थान पे हैं, लोगों का सामान जो है वो इस पानी में बह चुका है।
लोग अनाज के लिए यानी भोजन के लिए तरस रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो राहत सामग्री का वितरण करना है वो चल रहा है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो लोग भोजन के लिए परेशान हैं। दूसरी तरफ लगातार बारिश हो रही है, हालांकि अभी बारिश कुछ थमी है। जो तमाम डैम हैं, चाहे वो चांडिल के डैम की बात कर ले, चाहे वो डिमना लेक के डैम की बात कर ले, चाहे उड़ीसा के पैंगबिल फाटक की डैम की बात कर ले, या सोंडेखा नदी का जो फाटक है उसकी बात कर ले, तमाम फाटक खोल दिए गए हैं। और जैसे ही फाटक खुला है, निश्चित तौर पे ये पानी सोंडेखा और खरखई नदी को ओवरफ्लो करके वो शहरी इलाके में प्रवेश करेगा। उसको बचाव के लिए प्रशासन अब कह रही है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। सवाल ये उठता है कि 3 महीना पहले आपने क्या किया? मानसून आने से पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। उनको पता है कि जो अधिकारी यहाँ पर हैं नगर निगम के, वो लगातार जमशेदपुर में 10 साल से हैं। अब आप उनको पता है हर 10 साल में आखिर क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि अब बाढ़ का पानी या पहाड़ का पानी कैसे यहाँ बिल्कुल नहीं मनोज, तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। और डीसी कर्नल सत्यार्थी ने भी बताया है कि अगर लगातार 2 दिनों तक और बारिश होती रही तो नौबत ऐसी आ जाएगी कि प्रशासन को लोगों का रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद मनोज। तो खबरें चलती रहेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।